afternoon, everyone. तो क्लास आज से आपका टॉपिक जो स्टार्ट होगा दैट इज द पिजन, ठीक है। पिजन में आज हमें स्टडी करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्लास जब हम लोग बात करें आपके पिजन की, ठीक है, तो पहली बात पिजन जो है वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है? लंग्स के थ्रू करता है, ठीक है। तो इसमें जो लंग्स होते हैं पिजन में, या हम ये कहें कि एवीज में, ठीक है, जितने भी आपके क्लास एवीज के मेंबर्स हैं उन सभी में लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का माना जाता है। जबकि जितने भी आपने बाकी वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं उन सभी में, वही हाँ, आपने कल भी स्टडी किसी की थी, रैबिट की थी। तो रैबिट में लंग्स जो है वो इतने ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्स के नहीं होते जितने आपके पिजन का होता है, ठीक है ना। क्यों होते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन यहाँ पे यही अराइज हो जाता है कि फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का क्यों लंग प्रेजेंट होता है इसमें पिजन में। तो इसका रीजन ये है कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा रेस्पिरेशन उड़ते टाइम भी करते हैं। उनको तो फ्लाइट का वो रहता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो उस दौरान जब वो किस मोड में होते हैं, अपने फ्लाइट मोड पे रहते हैं, तो उस दौरान उनको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ना। जिस वक्त वो उड़ रहे होते हैं तब उस वक्त उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए उनमें एक स्पेशल टाइप का क्या प्रेजेंट रहते हैं? लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। ये लंग्स जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लिए होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग क्लास बात करें पिजन की, तो पिजन में कुछ स्पेशल टाइप कुछ चीजें प्रेजेंट रहती हैं जो हमने बाकी वर्टिब्रेट में नहीं स्टडी की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैरिंग्स, ठीक है। हम लोगों ने कल बात की थी लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स, है ना। टू पेयर्स वोकल कॉर्ड्स बताए थे ना आपके, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड आपके ट्रू वोकल कॉर्ड्स। लेकिन आप लोग जानते हैं पिजन कहें या एवीज में जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें लैरिंग्स जो है वो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में फॉर्म में रहते हैं, जिसमें, ठीक है, बाकी को जितने भी हमने स्टडी किए थे मेमोरीज में वो हमेशा बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं उसमें, ठीक है, वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और बताएंगे। नेक्स्ट इज एयर सैक। एयर सैक की बात की जाए क्लास, तो एयर सैक सिर्फ और सिर्फ आपके इसी में प्रेजेंट होते हैं पिजन में। जबकि हम लोगों ने कल स्टडी किया था जितने भी अदर में मैमल्स स्टडी किए हुए हैं आपके वर्टिब्रेट्स में, वो सभी उनमें किसी में भी एयर सैक प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो एयर सैक सिर्फ और सिर्फ पिजन में प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक के अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज द सिरिंज, ठीक है। सिरिंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिजन का एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जो आपने किसी वर्टिब्रेट में स्टडी नहीं किया था। तो इसकी क्या है? एक तो सिरिंग्स का पाया जाना, मतलब प्रेजेंस ऑफ सिरिंग्स, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स एंड रिड्यूस्ड टाइप ऑफ लैरिंग्स इज प्रेजेंट, ठीक है। मैम क्या करूँ? हो गई? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है ना। तो रिड्यूस टाइप का इसमें लैरिंग्स प्रेजेंट रहता है। ये बात रही आपकी पिजन से रिलेटेड। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। आप लोग जानते हैं, तो बात करेंगे आपके रेस्पिरेटरी पाथ के बारे में। तो क्लास जब बात की जाए रेस्पिरेटरी पाथ की, तो रेस्पिरेटरी पाथ वही रहेगा जो हम लोगों ने कल मैमल्स में स्टडी किया था। तो सबसे पहले होता है आपका एक्सटर्नल नेरिस, ठीक है। ये एक्सटर्नल नेरिस अंदर की जाकर कहाँ खुलते हैं आपके?
चैम्बर में। ठीक, नेजल चैम्बर जो होता है ये हमेशा आगे की तरफ जाकर किसमें खुलता है? इंटरनल नेल्स में। ठीक, अगर हम लोग मैमल्स की बात करें, कल आप लोगों को स्पेशल बात बताई थी कि नेजल चैम्बर जो है वो हमेशा एक सेप्टा के द्वारा डिफरेंशिएट रहता है ना। ये नेजल चैम्बर जो होते हैं वो एक सेप्टा के थ्रू क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। और इस सेप्टा को हमने क्या नाम दिया था? एक तो एक्सटर्नल नेरिस सेप्टा दिया था, वही एक वर्ड को टाइम दिया था, दैट इज अ मीसेथमोइड, है ना, यही टर्म दिया था ना, मीसेथमोइड। लेकिन ये मीसेथमोइड आपके मैमल्स में प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए बताया ना। तो ये इंटरनल नेरिस जो होते हैं ये आगे जाकर किसमें खुलेंगे? आपके फेरिंग्स में। ठीक है, लेकिन फेरिंग्स से पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस में खुलते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर कवर किसका रहता है? हमेशा एपिग्लॉटिस का। ये जो अब आपका ग्लॉटिस है ये आगे की तरफ खुलते हैं लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स के बारे में क्या बताया था कि पिजन में लैरिंग्स जो है वो थोड़े से रिड्यूस टाइप के रहते हैं। ठीक है, फिर ये लैरिंग्स आगे की तरफ खुलता है आपका ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया जो है ये आगे जाकर खुलता है सिरिंग्स में। ठीक है, तो ये है इसका रेस्पिरेटरी पाथ। ठीक है क्लास, तो पहली बात एक्सटर्नल नेरिस, आप लोग जानते हैं एक्सटर्नल नेरिस, नेजल चैम्बर एंड इंटरनल नेरिस, ये सब चीजें हमेशा इसकी चोंच होती है उसके ऊपर, तो स्नोथ वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। अंदर की तरफ कहां जाकर खुलेगा? ग्लॉटिस से। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टडी करने वाले हैं आपकी लैरिंग्स का। ठीक है ना, लैरिंग्स से स्टडी करेंगे। ग्लॉटिस तक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक्सटर्नल नेरिस, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेरिस, ग्लॉटिस, ये सब चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो उसको छोड़ते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट आपके लैरिंग से बात करते हैं। तो क्लास जब बात की जाए लैरिंग्स के बारे में तो आप लोगों को भी क्या बताया था? पहली बात ये आपकी रिड्यूस्ड टाइप है। ठीक है, रिड्यूस्ड टाइप होने के साथ साथ इसमें आपकी वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होती है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब वोकल कॉर्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए कोई भी आपका एवी का वो मेंबर वो कभी भी कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होती है। लेकिन वोकल कॉर्ड्स किसमें प्रेजेंट होती है? पैरेट में, है ना, तोते में पाई जाती है, इसे तो जनरली बोल सकता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। बाकी जितने भी आपके पक्षी होते हैं उन सब में वोकल कॉर्ड्स जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, लैरिंग्स जो है वो आगे की तरफ खुलता है ट्रैकिया में। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए आपके ट्रैकिया के बारे में तो ट्रैकिया, ये देखिए ये वाला पोर्शन होता है ना ट्रैकिया, ये ट्रैकिया अंदर की तरफ जाता है और नीचे के जैसे ईसोफेगस को क्रॉस करता है। ठीक है, तो ईसोफेगस जो होती है इसकी वहां तक तो एकदम इस तरह से जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, ईसोफेगस जैसे से जाएगी तब तक तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन जैसे ही ईसोफेगस को क्रॉस करता है वैसे ही वहां प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर प्रिजन में, दैट इज अ क्रॉप। क्रॉप आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप के बारे में बताया था कि क्रॉप में क्या बनता है हमेशा? पिजन मिल्क, है ना, पिजन मिल्क बनता है। और इस पिजन मिल्क का यूज वो कब करता है? अपने इन्फेंट बेबीज को फीड कराने में, है ना, क्योंकि इसमें क्रॉप में आपकी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या बनता है? पिजन मिल्क बनता है। तो एक क्रॉप आ जाती है ईसोफेगस के बाद, आपकी क्या आ जाती है? क्रॉप। ठीक है, तो ईसोफेगस तक तो आपका ट्रैकिया इस तरह से चलेगा स्ट्रेट। जैसे ही आपका क्रॉप आता है वैसे ही वो इस ट्रैकिया को थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा इसको इस तरह से लेफ्ट साइड में टर्न कर देता है।
ठीक है ना। ये हमेशा ये जो पोर्शन रहता है ट्रेकिया वाला वो क्या करता है, पहले तो स्ट्रेट चलता है फेरिंग से होते हुए इसोफेगस, इसोफेगस के बाद जैसे ही क्रॉप आता है, क्रॉप उसके ट्रेकिया वाले रीजन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेकिया के डायग्राम के थ्रू समझते थे हम। चलिए हाँ भाई, जरा बात कर लेते हैं अब हम लोग ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया के बारे में ये तो बता दिया कि भाई किस तरीके से ये क्रॉप जैसे ही आता है तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में। वहीं आप देख सकते हैं ट्रेकिया जो है वो कहाँ किसके बाद स्टार्ट होता है, लैरिंग्स के बाद। ठीक है, लैरिंग्स के पीछे से आपका ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम लोग क्लास बात करें आपके ट्रेकिया के बारे में, आप लोगों को बताया था कि ट्रेकिया जो है, ठीक है, ट्रेकिया जो है आगे तरफ दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ये ब्रोंकियाई फिर से डिफरेंशिएट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियाई। फिर ये टर्शरी ब्रोंकियाई जो है ये आगे जाके ब्रोंकियोल्स बनाता है, और ब्रोंकियोल्स जो है वो हमेशा एल्विलाई में ही जाके खत्म होते हैं। ये तो हम लोगों ने कल भी बात की थी, है ना। डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये है आपका ट्रेकिया। ठीक, ट्रेकिया आगे जाके डिफरेंशिएट होता है और क्या बनाता है, ब्रोंकियाई। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अपने ट्रेकिया के बारे में। ये ट्रेकिया जो होता है क्लास, ये हमेशा एक रिंग से मिलकर बना होता है। रिंग समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जानते हैं, है ना। वर्टिब्रल कॉलम कैसे, एक ही हड्डी होती है क्या पूरी, तो नहीं। वो जो वर्टिब्रल कॉलम हम लोगों में प्रेजेंट होती है वो हमेशा इस तरीके से रिंग की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ढेर सारी रिंग होती है ना, तो एक के ऊपर एक रिंग रख दी जाए इस तरह से, ठीक है, और उसके अंदर से, उस रिंग के अंदर से निकलती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, है ना। जैसे अगर मैं बात बताऊं तो सपोज करके देखिए, ये आपका कोई भी कुछ ही मान लीजिए, रिंग मान लीजिए, चलिए ठीक है, रिंग है वर्टिब्रल कॉलम की, उसके बीच में से निकलती है, तो लड़कियों की चोटी होती है ना, ठीक है, उस टाइप से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है क्लास, वो हमेशा नर्व्स का एक बंच होती है ना। नर्व्स का एक बंच होने की वजह से ही हम क्या कह सकते हैं इसको, कि ये हमेशा इस तरीके की जो संरचना होती है, जगह स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर से निकलती है। सेम चीज जो हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात की थी, वही चीज आपकी ट्रेकिया के बारे में भी यहाँ अप्लाई होती है। कैसे, ये ट्रेकिया जो होता है
ये एक हड्डी का बना नहीं होता है, कभी भी एक ही बोन नहीं होती है, सिंगल बोन नहीं है ये। ट्रेकिया बनता है छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, और उन रिंग्स को हम नाम देते हैं ट्रेकियल रिंग, ठीक है। क्या नाम देंगे? ट्रेकियल रिंग नाम देते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ ट्रेकियल रिंग जो है, जब वो एक के ऊपर एक इस तरह से व्यवस्थित होती जाती है, अरेंज होती जाती हैं, तब वो क्या बनाती हैं? ट्रेकिया बनाती हैं, ठीक है। ये ट्रेकिया आगे जाके डिफरेंशिएट होती है और क्या बनाती है? आपकी ब्रोंकाई बनाती है, ठीक है ना। ये ब्रोंकाई जो होती है हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे डिफरेंशिएट होती है, क्या बनाती है? सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बनाती है। फिर वो आगे ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो क्लास कहने की बात ये है, अब यहाँ पर है आपकी ब्रोंकियाई, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियाई बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकियाई होती है ये भी आपकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर भी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये भी आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक खास बात इसमें, ये ट्रैकियल रिंग्स जो होती हैं, ठीक है, ये ट्रैकियल रिंग्स जो होती है ये हमेशा बोन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बोन्स की बनी होती है। जबकि आपकी ये जो होती है ब्रोंकियाई, ठीक है, ये ब्रोंकियाई हमेशा बनी होती है कार्टिलेज की, ठीक है। कार्टिलेज से बनी होती है ब्रोंकियाई रिंग और बोन से मिलकर बनी होती है ट्रैकियल रिंग। स्पेशल बात एक और इसके बारे में बात जानिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रिंग मौजूद क्यों होती है? भाई हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होता है। तो यहाँ पे ये चीज क्यों है, रिंग क्यों है? तो देखिए क्लास, रिंग होने का एक रीजन है, ये इसमें से जो आपकी कैनाल्स जाएंगी, मतलब जो भी आप भाई आप क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए पाथ जो बनेगा, तो जो एक डक्ट या कैनाल जो जाती है आपके लंग्स तक, उनको सिक्योर करने का काम करती है ये कार्टिलेजस रिंग एंड ये वाली जो आपकी बोनी रिंग्स होती है, ठीक है ना। तो वो उसको सिक्योर्ड करने का काम करती है उन कैनाल्स को, जिसकी वजह से आप इजीली क्या कर पाते हैं? रेस्पिरेशन कर पाते हैं, है ना। जैसे जनरली हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर देखें तो आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में थोरेसिक रीजन में क्या प्रेजेंट होती है? रिब्स प्रेजेंट होती है ना। रिब, स्टर्नम, ये सब चीज मौजूद होती हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मौजूद क्यों होती हैं? वो इसलिए मौजूद होती है क्योंकि हमारे अंदर के जितने भी विजिबल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लंग्स, हार्ट, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। तो सिमिलरली इसमें भी ये जो आपकी रिंग्स हैं, ट्रैकियल रिंग्स एंड ब्रोंकियाई रिंग्स, वो क्यों प्रेजेंट हैं? जिससे इसके अंदर से जो भी आप कैनाल्स जा रही हैं वो इजीली प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या मौजूद है? रिंग्स मौजूद होती हैं, पहली बात। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें तो ब्रोंकियाई के ही आगे की तरफ, या मैं ये कहूँ ट्रैकिया से आगे की तरफ चलते हैं, तब वहां पर मौजूद होता है सिरिंग्स, ठीक है। क्या मौजूद होता है? सिरिंग्स मौजूद होता है। सिरिंग्स और यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है ब्रोंकस। ब्रोंकस में छोटी छोटी जो आपकी बोन वो है ब्रोंकियाई जो है, ब्रोंकियल रिंग्स, ठीक है ना। ब्रोंकियल रिंग जो है जो वो बहुत छोटी होती जाती है नीचे की तरफ जाकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात रही ट्रैकिया के बारे में। होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई परेशानी है तो पूछिए फाइनल ईयर, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे सेविंग्स के बारे में। गुड।
हाँ भाई फाइनल ईयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो सिरिंग्स जो है वो कहाँ मौजूद होती है, ट्रैकिया के आगे की तरफ सिरिंग्स मौजूद होती है एक चैम्बर के उस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करें तो देखिए अभी हमने ट्रैकिया की बात की थी, ट्रैकिया में क्या क्या चीज शो की गई थी, ये जो आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये थे ट्रैकियल रिंग, है ना। ट्रैकियल रिंग किसकी बनी थी, आपकी बोन्स की बनी हुई थी। जबकि ये आगे की तरफ डिफरेंशिएट हुए तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट ब्रोंकियल रिंग, सेकेंड ब्रोंकियल रिंग, टर्शरी ब्रोंकियल रिंग यहाँ पर शो नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द ट्रैकियल रिंग एंड ब्रोंकियल रिंग के बारे में बताया गया है पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करें ट्रैकिया के बारे में, तो ट्रैकिया अंदर की तरफ चलते चलते यहाँ पर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं इसे हम, दिस इज अ टिम्पैनम, ठीक है। ये टिम्पैनम जो है ये हमेशा दो मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। किससे होगा, ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन, जबकि जो अंदर की तरफ आपकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज द एक्सटर्नल एंड दिस इज द इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं, एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें तो यहाँ ट्रैकिया में सिरिंग्स के अंदर की तरफ, ठीक है, सिरिंग्स के अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं सेमील्यूनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये सेमील्यूनर मेम्ब्रेन में एक सैक प्रेजेंट रहता है, सैक समझते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ तो खैर पॉसिबल नहीं था ड्रॉ करना, 3D डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरक्लेविक्युलर सैक। क्या बोलते हैं इसे हम, इंटरक्लेविक्युलर सैक। और इस इंटरक्लेविक्युलर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है पैसुलस। क्या बोला जाता है, पैसुलस। ये पैसुलस जो है एक्चुअली ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है ना, लेकिन यहाँ पे ग्रूव नहीं होता है, कोई गड्ढा नहीं है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बहुत पतला सा, तो छेद ना होकर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, लेकिन ये बहुत ही कम बाहर की तरफ निकला होगा, 3D डायग्राम नहीं है, है ना, वरना बाहर की तरफ इसको शो करते इस तरह। तो ये जो होता है पैसुलस, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पैसुलस है बना होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है पैसुलस, कार्टिलेज का बना रहता है, ठीक है। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें तो आपके सिरिंग्स में कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन में काम ही आपकी मसल्स का है, तो ये जो मसल्स होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट इज स्टर्नो ट्रैकियल मसल, ठीक है। एक होती है स्टर्नोट्रैकियल मसल, वहीं आपकी एक मसल होती है इंट्रिंसिक सिरिंजियल मसल, ठीक है। ये जो मसल्स देख रहे हैं आप, ये मसल्स जो हैं किसमें प्रेजेंट होती हैं, आपके सिरिंक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टर्नोट्रैकियल मसल्स एंड सेकेंड इज इंट्रिंसिक सिरिंजियल मसल्स, ठीक है। इन्हीं मसल्स की ही वजह से यहाँ पर ये दो जोड़ी जो मसल्स प्रेजेंट है, भाई ये पेयर में प्रेजेंट होंगी, एक इस तरफ है और एक ये, ठीक है ना, तो पेयर में प्रेजेंट रहती है। तो दो पेयर जो आपकी मसल्स हैं इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से ही इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प होती है, ठीक है। तो क्लास होप सो मैंने पूरा डायग्राम बता दिया आप लोगों को। ये इंट्रिंसिक सिरिंजिकल मसल एंड स्टर्नोट्रैकियल मसल्स, ये आपके कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, आपके सिरिंग्स में, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग जरा रिवाइंड कीजिए प्लीज, फिर आगे बात करते हैं।